हेलो स्टूडेंट्स, आप सबने एपी चैप्टर स्टार्ट किया है। एपी में पहले आपने पढ़ा है सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस नेक्स्ट अगर देखें तो फिर उसके बाद आपने इस चैप्टर में सीरीज़ पढ़ा, सीक्वेंस पढ़ा है, सीरीज़ पढ़ा है। फिर आपने देखा कि कोई भी अगर हमारे पास एक सीरीज़ सीक्वेंस लिखी हुई है, सपोज दैट 1 2 3 डैश डैश डैश, तो इसमें जो हमारा ये सबसे पहला ये जो हर नंबर लिखा होगा इसमें टर्म कहलाता है। तो ये टर्म 1 हो जाएगा, ये टर्म 2 हो जाएगा, ये टर्म 3 हो जाएगा। ऐसे करके ये टर्म्स से इसे डिनोट करते हैं। तो जो सबसे पहला टर्म है ये 1, ये हमारे लिए फर्स्ट टर्म हो जाता है। फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो किसी भी सीरीज़ का जो सबसे पहला नंबर है वो फर्स्ट टर्म कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाएगा। फिर नेक्स्ट इसके बाद हम देखें तो इन नंबर्स के या बीच में, इन टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस जिसे डी से डिनोट किया जाता है। और कभी भी अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा हमें। तो हम करेंगे क्या, कोई भी जैसे सपोज कर ले T2 और T1 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर इस सीरीज़ इस सीक्वेंस की बात करें तो T2 हमारा 2 है, T1 हमारा 1 है। कॉमन डिफरेंस करेंगे तो हमारा जो माइनस करने पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1। तो ये नंबर आएगा, आपको देखना होगा कि हर टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इट मीन्स वो एपी नहीं है। तो अगर हम कभी हमें चेक करना हो, टू चेक गिवन नंबर्स आर इन एपी, नंबर्स आर इन एपी और नॉट, अगर हमें कभी भी चेक करना हो कि दिए हुए नंबर्स एपी में हैं या नहीं हैं, तो इस केस में हम करेंगे क्या कि हम कोई भी किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो है डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे T2 माइनस T1 कर दें या और आगे इसको T3 माइनस T2 कर दें, तो ये डिफरेंस हमेशा इक्वल आना चाहिए। या आगे कोई भी टर्म्स के बीच में हम डिफरेंस देखें तो इक्वल आना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है इट मीन्स ये एपी में नहीं है या एपी नहीं है। तो हम ऐसे क्लियर कर सकते हैं कि कोई गिवन नंबर्स एपी हैं या फिर नहीं है। कहीं पर अगर हमें डी निकालना हो तो डी को हम एक फॉर्मूले से भी डिनोट कर सकते हैं। डी सपोज कर लें कि हमारा एक नंबर एन है यहाँ पर। तो आप जानते हैं किसी भी नंबर से एक पहला नंबर निकालना होता है तो उसमें हम -1 कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे Tn-1। तो ये डी का फार्मूला बन जाता है। कहीं कहीं पर से ए लिख देते हैं, डी इज इक्वल टू An-1। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, Tn या An दोनों लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। फिर इस चैप्टर में आगे हम कि जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें, यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी के अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें, कभी हमें किसी भी एपी के को फाइंड करना है या लिखना है तो उसके लिए हमें, आपने अभी देखा कि आपका जो सबसे पहला टर्म होता है वो ए होता है। फिर अगला टर्म जब हमें निकालना है तो उस ए में हमको डी प्लस कर देना होगा ऐसे। फिर आगे नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी में ए में हमने डी प्लस किया। अगला अगर हम टर्म देखें तो ये होता है ए प्लस डी, ये टर्म है और इसमें प्लस डी करेंगे यानी हम इसे ए प्लस 2D लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम टर्म देखें तो नेक्स्ट वाले में ए प्लस डी यानी ये अगर ए प्लस 2D हमारा ये टर्म था तो इसमें डी प्लस कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा ए प्लस 3D। ऐसे करके हम आगे एज इट इज़ आगे जा सकते हैं। तो जब कभी भी जनरल फॉर्म एपी की बात करेंगे तो वो हो जाएगी ए प्लस 2D ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D। ऐसे करके हम एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पर बहुत ऐसे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे करके एंड सो ऑन। हम आगे, ये जनरल फॉर्म होती है किसी भी एपी के लिए जहाँ पर हमारा ए फर्स्ट टर्म हो जाएगा, डी उसमें कॉमन डिफरेंस होता है। तो ऐसे हम कॉमन डिफरेंस के और ए की हेल्प से किसी भी एपी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, एपी बना सकते हैं। नेक्स्ट फिर आगे बात करेंगे कि इसी एपी को जैसे अगर हम nth टर्म तक लेके चले जाएं, यहाँ पर लिख दें कि nth टर्म ऑफ एपी, जिससे लिखा है nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी में हम उसके nth टर्म तक चले जाएं। तो इस केस में करते क्या है, ऐसे अगर हम देखें ध्यान से
तो अभी आपने देखा कि किसी में भी अगर सीरीज़ या सीक्वेंस है, सॉरी एपी है हमारी, तो ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ऐसे हो जाएगा। तो अगर हम आगे चले यहाँ पर तो एक जनरल सी फॉर्म बता, जैसे हमारा फर्स्ट टर्म अगर हम ले लें फर्स्ट टर्म, तो आपने देखा ये ए होता है। हम सेकेंड टर्म ले लें, सेकेंड टर्म तो ये होता है ए प्लस डी, सेकेंड टर्म हो जाता है हमारा ए प्लस डी। तो अगर हम इसको देखें ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ए प्लस यहाँ 1 लिखा है तो हम इसे 2 माइनस 1 डी लिख सकते हैं। थर्ड टर्म देखते हैं, अगर थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म आपने देखा ये ए प्लस 2d होता है, तो ये हो जाएगा ए प्लस इस 2 को हम 3 माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं। ये देखिए आपका T1 है, ये आपका यहाँ T2 है, ये T3 है। तो ये ऐसे हम ऐसे करके जा सकते हैं कहीं तक भी। सपोज दैट अगर हमारा nth टर्म आ जाएगा तो nth टर्म में यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये एक फार्मूला बन जाता है। तो कहीं पर भी आपको अगर nth टर्म निकालना हो तो उस nth टर्म को फाइंड करने के लिए, इस nth टर्म को निकालने के लिए, जैसे ये लिखा हुआ है, तो nth टर्म निकालने के लिए आपके पास फार्मूला आ जाएगा Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला बन जाता है। यहाँ पर देखिए 4 क्वांटिटीज़ दी हुई हैं, 4 क्वांटिटीज़ हैं। पहला Tn है, ए है, n है और d है। तो इन 4 में से कोई भी 3 क्वांटिटी दे देगा आपको, बाकी की 4th जो क्वांटिटी है उसको फाइंड करना होगा। और कहीं कहीं पर इस Tn को an भी लिख देता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये Tn जो है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। तो आप ये जो Tn है या an है, ये लास्ट टर्म हो जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये Tn और an, ये ऐसे भी फार्मूला कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। याद रखिए कि अगर ये 4 जो क्वांटिटीज़ हैं उनमें आप जानते हैं a आपका फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, a आपका फर्स्ट टर्म है, d आपका कॉमन डिफरेंस है, n यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स है, और जो ये an है ये लास्ट टर्म होता है। या पर्टिकुलर हम किसी टर्म के बारे में बात करें तो उस टर्म की बात हो जाती है। लास्ट टर्म को कहीं कहीं पर l से भी डिनोट कर देते हैं, तो याद रखिएगा कि ये लास्ट टर्म है, इसे हम l से भी डिनोट कर देते हैं। कहीं कहीं पर ये l इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी आ जाता है फॉर्मूले में, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे भी आप जनरली लगा सकते हैं। तो ये इस चैप्टर का अभी फ़िलहाल के लिए एक शॉर्ट नोट्स हैं, आप इसको समझिए और आगे हम बताते हैं आपको कि इसमें क्या है चैप्टर में। नेक्स्ट फिर हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में अभी मैंने आपको बताया इस फॉर्मूले में कोई 4 क्वांटिटी दी हैं, 4 में से 3 दे देगा और 4th क्वांटिटी आपसे पूछ लेगा। तो एक्सरसाइज 5.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, यहाँ टेबल बनी हुई है, टेबल में a है, n है, d है और an है। तो इन 4 में से जो ये देखा जाए तो 5 क्वेश्चन है, एक टेबल में दे दिया कि कोई भी 3 देखिए, हर जगह 3-3 क्वांटिटी दी है, चौथी आपको फाइंड करनी है। तो इन क्वांटिटीज़ को फाइंड करने के लिए, जैसे अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो इसमें a आपके पास 7 है, इसमें d हम देखें तो 3 दिया है, n अगर देखें तो 8 है और आपको an फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में आपको अच्छे से पता है an इज इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू d होता है यहाँ पर फार्मूला। तो ऐसे लिखेंगे, a की जगह 7 रख देंगे, प्लस n की जगह यहाँ पर 8 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू डी की जगह 3 हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 होगा, 7 इंटू 3 ये हो जाएगा 7 प्लस 21, तो ये आ जाएगा 28, यानी आपका an जो है ये 28 आ जाएगा। ऐसे करके आपको इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। इन बाकी पार्ट्स में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछिएगा। एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही बिलोंग करता है। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा एक उन्होंने MCQs टाइप दे दिया है कि अगर 13th टर्म है AP का, इनमें से क्या होगा
तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए ध्यान से 13th यानी जो n दिया हुआ है वो 30th दिया हुआ है, यानी 30 नंबर हो जाएगा। सीरीज़ आपके पास लगी 10 है, 7 है, 4 है एंड सो ऑन है। तो यहाँ से आप अगर आप देखें तो आपका a दिया है वो 10 है, a जो दिया हुआ है वो 10 है। अगर आप d निकालना चाहें तो 7 माइनस 10 करेंगे तो आपका d आ जाएगा -3 यहाँ से। n दिया हुआ है तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे a 13th इज इक्वल टू a प्लस a, या मैंने यहाँ पर a लिख दिया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, a या t दोनों हो सकता है। तो a 30 क्योंकि हमें 30th नंबर का टर्म निकालना है तो a प्लस n यहाँ पर देखिए 30 था तो हो जाएगा 30 माइनस 1 और d यहाँ पर ऐसे होगा तो ये लिखेंगे a 30 इज इक्वल टू a की जगह लिखेंगे 10 प्लस ये हो जाएगा 29 इंटू डी की जगह हो जाएगा -3। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, a प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो आगे यहाँ पर ये 10 प्लस माइनस आप जानते हैं माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कैरी 2 3 2 जा 6 7 8 87 आएगा। तो a 30 यानी 13 जो टर्म आ जाएगा वो -77 आ जाएगा। और देखते हैं आपके ऑप्शन में यहाँ पर -77 दिया हुआ है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको इस एक्सरसाइज को आगे सॉल्व करना है।